नमस्कार दोस्तों, आपका चल रहा है 2020 का प्रथम पाली चल रहा है, जिनमें से कि 1 से लेकर 25 नंबर तक पर जो कि चर्चा कर ले, है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के क्वेश्चन बैंक वाला जो कि उसमें फाइल में ऐड हो जाइए, वहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बैंक वाला प्रश्न है टोटल आपको दिख जाए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा? देखिए भाई 2020 देखिए मोटा अक्षर में लिखा होगा क्वेश्चन बैंक इस टाइप का करके, है ना। उसको टच कीजिए तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे लिखा होगा मोर, ठीक है। और वहाँ पे टच कीजिए, अब देखिए आपका जो है टोटल लिंक खुल गया होगा, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको कहता है कि देखिए 26 में कितना इतना में 24 कहता है 34 में पदों की संख्या, यानी कि ए एन ज्ञात करने बोला, ठीक है। तो ए एन बराबर डायरेक्ट में बोला ए एन बराबर ए का वैल्यू -10 है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। अच्छा, डी की वैल्यू के ज्ञात करें तो A2 - A1, तो A2 है आपका 6, अब -1 माइनस आपका 10 होगा, ठीक है। तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा 4, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज़ का, 4 का अंतर है, ठीक है। तो हो गया डी आपका 4। तो इस प्रकार से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 10, ये देखिए ए एन का वैल्यू आपका 34 दिया गया, ठीक है। ए एन का वैल्यू 34 दिया गया है, और ये 10 पट्टी आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 34 10 हो जाएगा 44, और 4 से कट जाएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा ये पर में, तो +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या दिया, कहता है इतना इतना एक्स का नियामक, यानी कि एक्स यानी भुज का नियामक क्या होगा? तो भुज का नियामक यहाँ पे भुज क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना। पहला वाला को भुज, दूसरा वाला को कोटि, तो भुज आपका क्या दिख रहा है? 6, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट। क्या कहता है द्विघात बहुपद ये वाला दिया गया, तो शून्यकों का योग बताए। चलिए योग बताते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीपल कर लीजिए, हो जाएगा 2x² माइनस हो जाएगा 5x माइनस आपका हो जाएगा 3। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो माइनस तो मैंने बी की वैल्यू की बात करें तो -5 है, ठीक है। तो माइनस से को यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की बात करें 2, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 29वां नंबर कहता है कि इतना में एन जो कि n बराबर है, तो क्या होगा? तो यहाँ ध्यान से देखें, जब भी देखिए ये आपका 1 2 3 ये लगातार जा रहा है संख्या, ठीक है। तो जब अंतर समान है और एन का दिया गया है तो आपको दिमाग लगाना नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, जब भी अंतर समान रहता है तो ये वाला फार्मूला जो कि यूज करके हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 30 नंबर देखिए प्रश्न क्या देगा, कारण निम्नलिखित में से कौन जो है कि बहुपद है? तो बहुपद वही होगा जिसका घात जो है कि 2, ये जिसका घात जो है कि प्लस में होगा, ठीक है। तो वो बहुपद होगा। तो यहाँ पे देखिए ये घात आपकी बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका ये x पर पावर 2 तो है, लेकिन ये देखिए रूट के अंदर x है, यहाँ पे देखिए जो ये जैसे रूट के अंदर x गया तो देखिए भाई रूट क्या कहता है, रूट जैसे हटेगा ना x पर पावर 1/2 हो जाएगा, तो जो पावर जो है कि भिन्न में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए आपका ये बहुपद तो नहीं है। हमें बहुपद को यहाँ पे पावर भिन्न में तो ये भी नहीं होगा, ये भी रूट के अंदर x है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए मेरे भाई ये डी नंबर की बात करो, रूट के अंदर x नहीं है, ठीक है, सब बाहर में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप देख सकते हो और अपना छांट सकते हो ऑप्शन, ठीक है। देखिए 31वां नंबर कहता है दो चर दिया गया x y में, देखिए समीकरण दिया गया इतना ना कि कितने अधिकतम हल संभव है। तो भाई अधिकतम हल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया ax + by + c = 0, यानी कि ए के स्थान पे कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 5x + b के स्थान पे जैसे देते हैं 7y + a, c के स्थान पे भी कुछ ना कुछ ऐड देते हैं बराबर 0। अब भाई देखिए इसको ये पर भेजेगा, इसको भी ये पर भेजेगा, तब y का मान रखिएगा, अक्स ऑटोमेटिक निकलेगा, रखिएगा, यानी कि अपने मन से कुछ भी मान रखिएगा कुछ ना कुछ निकल जाएगा, तो इसका अनंत हल हो जाएगा, यानी कि अनगिनत हल हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये भाई देखिए 32वां नंबर प्रश्न कहता समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद जो है कि 88, कहता कौन सा पद जो है ना जो कि आपका 88 है ये बता दो। चलिए वो भी बताता हूँ कौन सा पद 88 है, ठीक है। तो चलिए तो हम बोल सकते हैं an बराबर फॉर्मूला लगेगा, ये 88 आपका जो दिया गया an दिया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं an बराबर a प्लस a आपका 1 a प्लस n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी। डी की बात करूँ तो बड़ा पद में छोटा पद घटे, a2 - a1 की जगह तो 4 में घटेगा 3 हो जाए। अब 88 में ये 1 आ जाएगा ये पर में, ठीक है।
तो हो जाएगा 87, 3 से भाग दीजिएगा 87 में, तो हो जाएगा 3 दूना 6, बचेगा 2 2 यानी कि 27, 3 नंबर 27, और ये खैपट्टी आ जाएगा +1 तो हो जाएगा 30। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात देखिए भाई, आपका ऑब्जेक्टिव है इसलिए ऑब्जेक्टिव के तरह से तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्टिव रहता तो उसको सब्जेक्टिव के तरह से बताता। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो इतना इससे भी फास्ट आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले से थोड़ा बहुत माइंड में सेट रख लीजिए, है ना। चलिए, कहता है कि इतना इतना किस पाद में स्थित है, कहता है कौन सा घर में स्थित है, तो हमने बताया था निर्देशांक ज्यामिति में ऐसा डायग्राम बताया था, वाई डैश वाई, ये भाई ऊपर वाला वाई डैश नहीं होगा, ऊपर वाला वाई, ध्यान में रखना, वाई वाई ये होगा, वाई डैश होगा एक्स, ये होगा एक्स डैश हमेशा माइनस में रहेगा, और बिना एक्स वाला आपका प्लस में रहता है, ये भी आपका वाई वाला वाई डैश माइनस में रहेगा। ठीक है, वाई वाला प्लस, आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखते ही आपको पता होना चाहिए। आपका माइनस माइनस और प्लस है बोला, तो माइनस प्लस कौन घर में, तो फर्स्ट घर में हमेशा रहेगा प्लस प्लस, क्योंकि पहले एक्स ये वाला प्लस है, वाई भी प्लस, इसलिए प्लस प्लस। अच्छा, सेकेंड घर की बात करो तो ये देखिए, सेकेंड घर में भाई आपका क्या है ना, ये वाला एक्स है तो एक्स माइनस रहेगा इस साइड में, क्योंकि एक्स डैश है, तो माइनस, और वाई की बात करो तो वाई ऊपर में है, बिना डैश वाला तो ये प्लस हो जाएगा। तो सेकंड थर्ड घर की बात करो तो थर्ड घर में भाई आपका पहले एक्स की बात करो तो एक्स आपका माइनस ही है, यहाँ वाई की भी बात करो तो माइनस है। फोर्थ घर की बात करो तो फोर्थ घर में पहले एक्स यूज करते हैं, एक्स आपका प्लस है, वाई आपका माइनस। अब बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा, बोला माइनस प्लस, तो माइनस प्लस तो आपका द्वितीय घर में हो गया ना, तो राइट आंसर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी आपको टोटल जो कि बता दे, बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए 34वां नंबर प्रश्न देखिए, ये दिया गया इसको हल करना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 तो 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू, पहले कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताए क्या होता है, मल्टीपल में तो मल्टीपल दे दे, कॉस 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर के जो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कट गया 2 बार में, तो 1/2 हो गया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप जो कि फटाफट बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, देखिए कहता है निम्नलिखित, कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यदि 3 है तो गुणनफल ये तो हल करके बताए। द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो कि फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात जब भी द्विघात समीकरण की द्विघात बहुपद की बात आए है ना, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो चलिए वो बैठा दीजिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग दिया 3 गुना एक्स की जगह 3x हो जाएगा। अच्छा, तथा गुणनफल है -10, तो प्लस गुना माइनस तो -10 से हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता फटाफट, क्या दिया गया समझिएगा। यहाँ देखिए 36 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और स्वयं से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता। तो ये देखिए आपका 23 एक ऐसा एकलौता चीज है जो कि सिर्फ इसको 23 से भाग दे सकते हैं और 1 से देख सकते हैं, बाकी बात किसी से भाग लगेगा नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूं, तो 37वां नंबर देखिए भाई, 37वां नंबर की बात करें, कहता 1 + 10 ये देखिए यहाँ पे 10 थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 10 थीटा, जो कि छूट गया भाई, तो 10 थीटा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो कि इसमें डर लगा दीजिए 1 + 10 थीटा और प्लस सेक थीटा। ठीक है, इंटू दिएगा 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ध्यान में रखना, ऐसा प्रश्न हमने जो कि सिद्ध करके बताया। ये जब भी प्रश्न आपका मेरे भाई, ये थोड़ा सा जो है भटकाने के लिए, टाइम लेने के लिए ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव दे दिएगा, ताकि ये जो भटकते रहे इसी में जो कि लुढ़क जाए और बना नहीं पाए, अगर बन भी जाए तो समय ज़्यादा चल जाए। तो इस जब भी ऐसे कैटेगरी का प्रश्न रहे ना, तो यहाँ जब भी रहे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसको, क्योंकि हल करके हमने सब्जेक्टिव अभी मैं इसको बताऊंगा पूरा हल करके, तो टाइम बहुत खपत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहेगा 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू फिर 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो इसका राइट आंसर होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 2 होगा, और जब एग्जाम में पूछेगा सब्जेक्टिव में तो आपको ऑटोमेटिक कह देगा इतना इतना बराबर 2, जो कि सिद्ध करके दिखाए। ठीक है, तो जो कि आपका ये 5 नंबर्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सिर्फ आपको अटकाने के लिए देगा, इसमें ज्यादा फॉलो नहीं कीजिएगा मेरे पास, ऑब्जेक्टिव है तो ये 2 मार दीजिए। हाँ, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो त्रिकोणमिति में जाइए, ये चीज हमने बना दिया। ठीक है, चलिए फुल बता दिए मैं वहाँ पे। आगे देखिए कहता है यदि एक वृत्त की परिधि यदि 2 पाई से 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल, ठीक है आपको बिल्कुल घबराना नहीं, परिधि दिया गया 2 पाई दिया गया और क्षेत्रफल वाला 4 पाई कर दिया गया, ध्यान में रखना। तो ये रेशियो हमने यहाँ पे यदि रेशियो प्रकट की बात करूँ, रेशियो प्रकट करना है और हमने पाई पाई कटा लीजिए, इसको कोई बहसे नहीं रखे है ना। आपका यदि इच्छा करे तो 2 2 भी कटा दीजिए, ठीक है। तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। 2 1 2 2 4 कट जाएगा। आप देखिए भाई आपका क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल जैसे पूछा ना, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता
जाता है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बोले 1 को कितना से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। बोले भाई 4 से गुना कर दीजिए, बिल्कुल आपने राइट सोचा, तो 4 गुना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 1 को कितना से मल्टी गुना करेंगे जो 4 हो जाएगा, बोलेगा 4 से, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 4 गुना। ठीक है, जब भी इस टाइप का ये प्रश्न रहे तो आपको ऐसे बनाना जैसे मैंने बताया। ठीक है, आगे देखिए कहता है निम्न में से मूल बिंदु के नियामक। देखिए मूल बिंदु के नियामक जो होता है 0 0 होता है। क्योंकि क्यों 0 0 होता है, क्योंकि ऐसा डायग्राम में हमने बताया यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x डैश है, तो यहाँ पे y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, x का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता है फटाफट। क्या कहता है, कहता x का वैल्यू यदि -5 का आलेख कैसी सरल रेखा हो सकती है, तो भाई x का वैल्यू यदि -5 दिया गया तो y x के समांतर हो। क्योंकि ऐसा ही डायग्राम बनाइएगा तो ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, तो x का वैल्यू दिया -5, तो ये पट्टी में -5 रहेगा, y का वैल्यू कुछ नहीं तो 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो y अक्ष के समांतर यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता है। यहाँ पे देखिए ये वाला का तो हमने ट्रिक बता दिया, हमने तो आपको बता दिया कि जब भी आपको दिया रहा भिन्न मेरे ये 10 क्या दिया पता नहीं करना। ठीक है, ये 63 और 27 को जोड़ के देखिए क्या 90 डिग्री पूरा, यदि पूरा आंसर मारिए 1, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने बता। अच्छा यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ना, ये आपका भिन्न। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा, इसका भी यदि मैं खात्मा करने की बात करूँ तो इसको भी मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ। किस प्रकार से भाई, देखिए जब भिन्न में रहे तो भिन्न को हटाना है 6 ना, 6 से अगर गुना कर दीजिए, 6 से सभी में मल्टीपल कर दीजिए, इसको भी 6 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से कर दीजिए। अब आपका संतुष्ट हो जाए, बराबर 0 है तो 0 को भी 6 से, क्योंकि बराबर 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शून्य को निकालने 0 दे। अब देखिए 6 गुना x कीजिएगा तो 6x स्क्वायर होगा और प्लस 6 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x बचेगा, माइनस हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए भाई इसको क्या करना है, इसको करना क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट करना तो हो जाएगा 72, फर्स्ट इंटू लास्ट करना तो क्या होगा 72। अब 72 को ऐसा 2 टुकड़ा कीजिए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद एक अक्ष पूरे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 9 इंटू 8 कर देने के बाद 72 होता है, 9 72 हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान में रखना कि प्लस चाहिए तो बड़कम प्लस दे दीजिए, छोटकम माइनस, तभी तो घटेगा, तो आपका प्लस एक अक्ष होगा। बिल्कुल राइट सुना आपने। अब देखिए आपको करना है कुछ ना, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या बोलिए 6 है, तो सबके नीचे 6 लिख लीजिए। ठीक है, अब बटा दे दीजिए, अब जो कटेगा कटाइए, 3 दूना 6, 3 3 9, ये 2 से कटाइए 2 3 6, 2 4 8। क्लियर, अब बचा 3/2। अब ध्यान में रखना आंसर बताना है तो 3/2 प्लस में तो इसको माइनस बोल दीजिए 3/2, और जो माइनस में है, ये माइनस में उसको प्लस बना दीजिए 4/3। तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, क्यों हुआ प्लस माइनस, ये गुणनखंड विधि से बताया और ऐसा ट्रिक हमने बहुत सारा बता दिया। ठीक है, ये 0 के कारण जो कि माइनस प्लस हो, क्योंकि वो पड़ जाता तो हो जाएगा। तो -3/2 देखिए ऑप्शन में क्या है 4/3, ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका करेक्ट खा रहा है, तो 42 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, कहता समांतर श्रेणी में इतना है, तो कहता है कि 30वां पद क्या होगा, 30वां पद ज्ञात करना। ठीक है, तो फटाक से 30वां पद ना ज्ञात करना, तो a30 बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए। a30 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 29d, 1d कम। जब भी वहाँ पद ज्ञात करने की बात आए तो 1d कम लेना, जहाँ 30a था तो यहाँ पे 1d कम ले। ठीक है, हो गया कम तमाम। अब a की बात करें तो a आपका 10 है, प्लस 29 तो 29 है, d की बात करें तो 7 में 10 घटेगा, यानी कि -3 बचेगा, a2 -7 कर लेना। अब इसको हल कीजिएगा, 9 27 करिए 7 हो जाएगा, हाथ बचल 2, 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और 10 घट जाएगा तो -77 बच जाएगा, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की भी बात कर लेता हूं फटाफट। तो देखिए क्या दे, कहता है tan थीटा बराबर इतना हो तो cosec थीटा बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, tan थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। लंब की बात करूं तो लंब आपका 8 है, आधार की बात करूं तो आधार आपका 15 है। आपको निकाल लेना कर्ण निकालने के लिए हमने डायरेक्ट बताया था, कर्ण निकालने के लिए डायरेक्ट बताया था, जो दिया गया दोनों का स्क्वायर करके क्या करना, स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 होगा, 225 और 64 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये भाई 64 चलिए मैं जोड़ के ही दिखाता हूँ। 225 और 225 और 64 जोड़े, 5 और 9 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये होगा 289। अब क्या करना, कर्ण निकालने तो इसको टोपी बना दीजिए। अब 289 के 12 आ जाता है 17, हो गया कर्ण। ठीक है, आप यदि चाहते तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो बारीकी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला। cosec थीटा का फॉर्मूला की बात करें तो होता है कि कर्ण बटे होता है लंब। ठीक है, तो कर्ण की बात करें तो कर्ण आपके सामने हाजिर है 17, और लंब की बात करें तो लंब आपका 8 है, तो 17/8 हो गया। तो राइट आंसर 17/8 ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा, 44 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट। देखिए भाई यहाँ पे कहता है कि 1 से 100 तक की 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग। देखिए जब भी 1 से 100 बोले, 500 बोले, 200 बोले, 300 बोले, इस कैटेगरी का प्रश्न है और योग पूछे, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे मैं एक जो है ट्रिक दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ ताकि आपका जो कि समय का बचत कर देगा। तो ट्रिक वह है कि भाई ये जो भी दिया गया इसका आधा कर लो, आधा कर लिया 50 हुआ, एक बार और इसको लिख लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। नहीं कि 50-50 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे भाई ये आपका राइट आंसर आ गया। तो आपको कुछ भी दे, 200 देता है तो 200 का आधा कर लेता है, 100 300 देता है तो आधा कर लेता है, उतना उतना डबल बार लिख लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि ये ट्रिक पसंद हुआ तो मेरे भाई अभी जाकर तुरंत इससे लाइक करिए और कमेंट में कीजिए ट्रिक जो कि बहुत मजा आ गया। ठीक है, तो मैंने भाई इसको जो कि फटाक से जाकर के भी लाइक कीजिए अगर पसंद आया ट्रिक तो, है ना। देखिए साइन, यहाँ देखिए साइन क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिवीजन क्लास है, आप जो कि देखिए कि कौन मेरा सही हो रहा है, कौन जो कि गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि टाइम आप सभी के पास कम बचा है। कहते देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो रूट के बाहर है वो परिमेय संख्या, रूट के अंदर जो कि परिमेय संख्या नहीं होता। देखिए रूट के बाहर क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे लग रहा है परिमेय संख्या बोला तो यहाँ पे 2 बाय जो √2 है, जो यहाँ पे जो नीचे में 3 दिया गया, यहाँ पे भी लगता है √3 होगा, जो कि हमसे मिस्टेक हुआ तो ये कट जाएगा तो बचेगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट सी हो जाएगा। 47 में यहाँ पे सुधार लेना है, ये आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 48वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं, सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है भाई कि कर्ण बटा आधार कहता है। कर्ण बटा क्या कहता है, आधार। कर्ण की बात करूँ तो 13 हो गया, आधार की बात करूँ 12। अब देखिए जब भी आपको आधार या लंब की जरूरत पड़े, हालांकि यहाँ पे लंब की जरूरत पड़े तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करना, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ जब भी ये आधार और लंब की बात, जब भी आधार और लंब ज्ञात करना हो तो आपको करना क्या है, ये जो बड़ा है ना इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब आपको करना क्या है, तो ये आपका जो बड़ा में छोटा घटा देना, तो 144 घट जाएगा। अब उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख लीजिए टोपी पहना देना, यानी कि बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर और टोपी पहनाना। आपका लंब निकालने बोलेगा लंब निकल जाएगा, आधार बोलेगा तो आधार निकल जाएगा। अभी 169 में से 144 घटेगा बचेगा 25, 25 का 12 जाएगा 5, यानी कि आपका 5 हो गया लंब। ठीक है, आपसे पूछा कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला की बात करें आधार बटे होता लंब। आधार की बात करें तो आधार आपका हो जाएगा 12 और लंब की बात करें तो 5 हो जाएगा, 12/5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, 49 नंबर प्रश्न कहता है इतना इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक। चलिए मध्य बिंदु का नियामक बताता। मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये होता है x1 + x2, x1 + x2/2 और y, ये x बराबर हुआ, y बराबर होता है y1 + y2। ठीक है, ये सब आपको जो कि थोड़ा सा फॉर्मूलाज ऐड होना चाहिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में मदद मिले। तब जोड़ लीजिए, x1 आपका 3 है और x2 की बात करें तो -3, तो 3 - 3 घट गया 0 हो गया, 2 से भाग दे दीजिए 0 हो जाएगा। y की बात करो तो y1 4 है, y2 आपका 8 है, 8 4 जुड़ेगा 12, 12 को 2 से भाग दे दीजिए हो जाएगा 6, तो 0,6 जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए हमें 50 नंबर क्या कहता है, कहता किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची। देखिए कोई एक वृत्त है, जैसे मैं एक वृत्त ले लेता हूँ, ये आपका वृत्त है, एक बिंदु जो कि बाहर में है। अब यहाँ से क्या को स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा खींच सकता है, यानी टोटल की बात करें 2 स्पर्श रेखा खींच सकता है। और ये एग्जाम के लिए इस बात जो कि VBI, ये आपको माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए 51 नंबर की बात करें तो कहता है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन यह प्रश्न में आंसर दे दिए गए भाई क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 64 पाई होगा। ठीक है, तो चलिए दोनों आपस में बैलेंस है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर है तो ये पट्टी जाएगा, तो इसको टोपी पहना लीजिएगा तो r बराबर हो जाएगा 8। हमें पूछा गया व्यास, तो इसका 8 का डबल हो जाएगा व्यास, तो 8 का 2 गुना होगा तब व्यास, तो हो जाएगा 16, 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 51 का राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। ये इस टाइप का प्रश्न में बहुत सारा जो कि स्टूडेंट जो कि गलती कर बैठे। ठीक है, तो ये दिया गया त्रिभुज ABCDEF है और PQR है, तो दिया गया कहता है DE बराबर Q, DE बराबर है कौन D बराबर कौन Q और कौन R बराबर कौन E है। तो कहता है कि ज्ञात कीजिए भाई कौन सा सही होगा। चलिए एक त्रिभुज बनाता है, ये त्रिभुज बनाता है, यहाँ पे दे देता D, ये दिया E, ये दिया F। ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज बना देता
यहाँ पे देखिए गलती कर देता है, ये डी एफ दिया ना, यहाँ पे गलती कर बैठा। चलिए मैं आपको बारीकी तरीके से समझाता हूँ। ये त्रिभुज में अभी नाम नहीं देना, ठीक है, एक में दे दिए लेकिन एक में देना नहीं, दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी बराबर क्यू, यानी कि ये बोल रहा है क्यू यहाँ पे, ठीक है, तो ये कोना कोना बराबर हो गया। और बोला कौन आर, तो आर बराबर बोला ई, तो ये ई होगा, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या होगा तो आपको खुद पता पी, तो हम कह सकते हैं कि कौन एफ बराबर कौन पी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। इसी में यह त्रिभुज बनाने में ही स्टूडेंट जो कि गलती कर बैठ रहा है, ठीक है भाई। चलिए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया 52 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट। 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता समीकरण युग में इतना दिया गया तो इसको हल करके बता दो। कोई दिक्कत नहीं भाई, 2-4 वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न है, तो आपको भी क्या करना है, फॉर्मूला मत लिखते रहना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, डायरेक्ट अटैक आपको कर लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट अटैक करता हूँ। a1 की बात करें तो 2/a2 की बात करें तो यहाँ पे 4 है, तो 2/4 कर लिया, बराबर b1 की बात करें तो 3 है, b2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो 3/6 हो गया, कटाइए 1/1 हो कट गया, 2 2 2 4 3 3 3 2 6, यानी दोनों भी बैलेंस में। और ये घर चलिए और C1/C2, C 5 है और 2 की बात करें 15 है, तो 5 जगह 5 5 15, यानी कि एक घर बराबर है। कहने का मेरा मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल C1/C2। जब ऐसा कंडीशन रहता है तो क्या क्या चीज़ निकल सकती है, क्या अद्वितीय हल होगा या अनंत हल, ये कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई। तो भाई ऐसा जब भी कंडीशन रहता है तो कोई हल नहीं होता, यानी कि कोई हल नहीं है तो समांतर, यानी कि इस प्रकार से रेल ढाले का जो कि एक पटरी बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होता है, सी हो जाएगा, क्योंकि कुछ कोई बिंदु पर काट ही नहीं रहा, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, ध्यान में रखना, इस प्रकार से आप जो कि चेक कर सकते हैं। चलिए 54वां नंबर देखिए, कहता है यदि 65 तथा 117 का मौसो इतना है तो m का वैल्यू, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। तो यहाँ पे हम लिखे यदि 65 - 117, ठीक है, इसका अधिक, और ये है आपका मौसो, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे 65 और 117 का मौसो निकालेंगे तो होगा 13, ठीक है, 65 और 117 का मौसो निकाल लीजिएगा, 13 होगा। अब देखिए ये 117 ये पर में चले जाएगा तो हो जाएगा 130, ठीक है, और 65 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो m का वैल्यू हो गया 2, तो m का वैल्यू हो गया 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता फटाफट, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। 55 नंबर कहता है 2, 10, 20 का लोसो और मोसो का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लोसो की बात करूँ और लोसो और मोसो दिया है ना, चलिए लोसो यदि निकालूँ तो चलिए इस प्रकार से मैं फटाक से बनाता हूँ, 2 को तोड़ सकता हूँ, 2 गुना 1 बोल सकता हूँ, और 10 की बात करूँ तो 2 गुना 5 मैं बोल सकता हूँ, और 20 को यदि तोड़ूँ तो बोल सकता हूँ 2 गुना 2 4, 4 गुना 5, इस प्रकार से। और लोसो की बात करूँ तो जो सबसे घर में ज़्यादा वही जीतेगा, 2 को 2 है, तो लोसो आ जाएगा 2 को 2, इस घर में 2 ज़्यादा है तो इसलिए 2 ही लोसो हो गया। और 5 की बात करूँ तो 1 के 5 है तो 5 ही हो जाएगा। और HCF की बात करें जो सब घर में है, 2 सब घर में है, ठीक है, तो 2 आपका HCF हो गया, बाकी कुछ नहीं। ये 2 से 2 कट ही जाएगा, बचेगा 10:1, तो 10:1 देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए 56वां नंबर प्रश्न देख लेता हूँ फटाफट। देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कहता प्रायिकता नहीं है। भाई प्रायिकता कौन नहीं होगा, जिसका आंसर माइनस में है और जो 1 से ज़्यादा होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी देखिए आपका मैच कर रहा है, तो 56 का भी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता सबसे छोटी आवाज संख्या और सबसे छोटी भाज है ना, भाज और आवाज संख्या का मोसो ज्ञात करें। सबसे छोटी भाज संख्या की बात करूँ तो 4 होता है और आवाज की बात करूँ 2 होता है, तो इसका मोसो ज्ञात करना तो मोसो ज्ञात कर लेता, ठीक है। क्या मोसो, तो मोसो जो देखिए कटा लीजिए ना, ये मोसो ये होगा, तो ठीक है। 2 और 4 कौन पारास कट रहा है, बोलेगा 2 से कट रहा है, 2 का 2 2 2 4, ये 2 से कटा, बाकी बाद इधर 1 और 2 1 से कटेगा, तो 1 यहाँ लिखे ना लिखे तो 2 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 2। मेरे भाई आपको यदि थोड़ा सा डाउट लगे तो आप बोलिए सबसे छोटी भाज संख्या 4 है, 4 को बोल दीजिएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2, और सबसे छोटी आवाज़ 2 है तो 2 को 2 गुना 1 बोल दीजिए, जो दोनों घर में मिले वही अच्छे होता है, तो अच्छे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इस प्रकार से फटाक से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 58 नंबर। कहता है एक धातु का घन जिसकी भुजा जो 1 सेंटीमीटर है, तो खींच करके उसको खींच खाच करके जो कि 4 mm व्यास वाला का कहता है एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी। ध्यान में रखना, सबसे पहली बात 4 mm व्यास है, तो इसको जो है ना इसका त्रिज्या की बात करें 2 mm हो जाएगा, क्या जाएगा 2 mm। और आंसर की बात करो तो सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसको क्या करना है 10 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे 10 से भाग दें ये सेंटीमीटर में बन गया, बदल गया। और कोई भी चीज़ को बनाएगा पिघला का तो उसका आयतन होता है, तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा, ये जो बनाया क्या बनाया, एक तार आपका बेलना के आकार का होगा, किस आकार का होगा, बेलना, तो घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा। तो घन का आयतन होता है a³ बराबर बेलन का आयतन होता है πr² h, ठीक है। आपका भाई पूछा लंबाई यानी h ज्ञात करना, ठीक है। तो
आपको बिल्कुल घबराना नहीं। ए क्यू यानी एक का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पाई, पाई में ही आंसर है इसलिए पाई को तोड़ना नहीं। आर की बात करूँ तो 2/10 गुना 2/10 हो जाएगा गुना एच हो जाएगा। अब हो गया 4/100, ठीक है, तो 4 से कटा लीजिएगा तो हो जाएगा 25, क्लियर है, क्या जाएगा 25। अब ये का क्यूब एक क्यूब नीचे में 25 चल जाएगा, पट्टी हो जाएगा 25 ऊपर में, अब पाई है पट्टी गुना हो जाएगा इसके नीचे तो पाई हो जाएगा, ये बोला पाई, तो 25/पाई राइट आंसर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये वाला जो आपके लिए भी आए इस बार एग्जाम में ये वाला भी प्रश्न आएगा, फिक्स कर लीजिए भाई। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा। चलिए अब 60 नंबर प्रश्न देख लेता हूँ और लास्ट प्रश्न है ना। कहते यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ये दिया गया तो परिमाप, देखिए भाई भुजा दिया रहे और परिमाप पूछे तो आप ध्यान में रखना। एक बात मैं बता दूं, सीक्रेट यह है कि भुजा को जितना पावर उतना पावर परिमाप को, यानी भुजा बराबर परिमाप है, तो जो भुजा है वही परिमाप होगा, तो 3:4 आपका परिमाप ही हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका भी ए हो जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ हमने जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे भाई आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, बस जो भी क्वेश्चन बैंक है उसका जो आप रिवीजन कीजिए पील करके, और इस बार जो भी क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन बैंक से ही आएगा, ये बात अब जो कि निश्चित रहे, ठीक है। तो इसका अभ्यास एकदम पूरा पील के कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मैं मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।